पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अर्जी लगाई है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में बासमती पर। यूरोप के देशों में अगर माल बेचना हो तो ईयू के ही कायदे कानून चलते हैं। तो ईयू की एक संस्था है जिसका नाम है काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड फूडस्टफ्स। जैसा नाम से जाहिर है, यह संस्था तय करती है कि यूरोप के देशों में जो अनाज और फल सब्जियां या कोई भी खाने पीने का सामान दूसरे देशों से आएगा, उसकी क्वालिटी वगैरह के स्टैंडर्ड और दूसरे नियम क्या होंगे। इस काउंसिल में 2018 में भारत ने अर्जी दी थी कि भारत को बासमती चावल का पीजीआई दिया जाए। पीजीआई यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? यह असल में ऐसी पहचान होती है जो किसी भी एक इलाके की चीज को एक्सक्लूसिव तरीके से दी जाती, इसलिए कहते हैं जियोग्राफिकल। मतलब जो कोई भी पैदावार या कोई चीज उस इलाके से आएगी, उसी को यह इंडिकेशन यानी पहचान मिलेगी। जैसे शैंपेन का नाम सुना होगा आपने। यह एक तरह की वाइन होती है जो फ्रांस के शैंपेन नाम के इलाके से आती है। उसको यह पीजीआई यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। सिर्फ फ्रांस के शैंपेन इलाके से आई वाइन को ही शैंपेन कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास पीजीआई है। कोई भी और इलाका या देश चाहे वैसी ही वाइन बना ले, लेकिन उसको वो शैंपेन नहीं कह सकता, उसको यह अधिकार नहीं है। इसी तरह स्कॉच सिर्फ स्कॉटलैंड से ही आ सकती है। तो यूरोप में अगर कोई चीज दूसरे देशों को बेचनी हो और यह पीजीआई वाला अधिकार चाहिए हो, तो इसी काउंसिल से मिलता है। इसी काउंसिल ने यह पीजीआई दार्जिलिंग चाय को भी दिया हुआ है, यानी दार्जिलिंग से आई चाय को ही दार्जिलिंग टी कह सकते हैं। और कहीं की चाय पर यह लेबल लगाना गैर कानूनी है। मतलब एक तरह से दार्जिलिंग के चाय बागान के पास यूं कह लीजिए कि यह कॉपीराइट है कि अपनी चाय को दार्जिलिंग कह सकें। इसी तरह बासमती चावल के लिए अर्जी डाली थी भारत ने कि भारत से जो बासमती चावल आएगा, बासमती के नाम से वही बेचा जा सकेगा और कहीं का चावल अपने नाम में बासमती नहीं लगा सकता। इसमें पाकिस्तान कूद पड़ा। पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्टरों का कहना है कि अगर बासमती कहने का कॉपीराइट सिर्फ भारत के चावल को मिल गया तो उनको नुकसान हो जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि बासमती का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में भारत ही है। पैदावार भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही होती है। दुनिया भर में जितना बासमती चावल होता है उसका 70% भारत में होता है और एक्सपोर्टर भी भारत ही सबसे बड़ा है। भारत ने 2019 में लगभग 45 करोड़ टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था। सबसे ज्यादा बासमती भारत से जाता है ईरान। सबसे बड़ा खरीदार ईरान है। लेकिन यूरोप का मार्केट भी कम बड़ा नहीं है। यूरोप में कई सुपरमार्केट चेन में बासमती खूब बिकता है और भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में तो खपत होती है बासमती की। पाकिस्तान भी अपना चावल बासमती के नाम से ही बेचता है इन जगहों पर। इसलिए भारत ने पीजीआई के लिए अर्जी दी कि भाई, हमने जो ये मार्केट बनाई बासमती की दुनिया भर में, उसमें ये पाकिस्तान सेंधमारी कर रहा है सिर्फ नाम बासमती रख के। तो खरीदारों को पता होना चाहिए कि वो असली बासमती ही ले रहे हैं, इसलिए हमें इसका पीजीआई या देसी भाषा में कहें तो कॉपीराइट दिया जाए। इसके पीछे लंबा इतिहास है। लंबे दाने वाला यह खुशबूदार चावल हिमालय की तराई के इलाकों में गंगा जमुना के इलाके से ही आता रहा है। यानी आज के जमाने के हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली का इलाका, बासमती इसी इलाके से आता रहा है। पूरा इतिहास खंगालिए। तभी तो दिल्ली, लखनऊ के मुगलई पकवानों में यह इस्तेमाल किया जाता रहा। बिरयानी और पुलाव वगैरह तो बासमती के लंबे और खुशबूदार दानों से ही बनते रहे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पंजाब वाले रावी और चिनाब के इलाके के चावल को भी बासमती का लेबल देना चाहता है। वजह साफ है, कीमत। बासमती नाम से चावल की कीमत ही बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत में मध्य प्रदेश के लंबे खुशबूदार चावल को बासमती का लेबल नहीं मिला हुआ। मध्य प्रदेश वाले सुप्रीम कोर्ट तक चले गए बासमती का लेबल लेने के लिए, लेकिन ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन उनको बासमती का लेबल देने को तैयार नहीं है। तो जब मध्य प्रदेश के चावल को हम बासमती का लेबल देने को तैयार नहीं, तो पाकिस्तान को कैसे दें? इसलिए जंग चल रही है। जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन में बेसिक शर्त यह होती है कि वो एक चिन्हित जियोग्राफी यानी एक खास इलाके को ही दिया जाता है
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का यही तर्क है कि अगर हमने खुद ही इलाके का दायरा बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश के चावल को भी बासमती का लेवल दे दिया, तो फिर तो कल को पाकिस्तान क्या, चीन भी आ जाएगा मैदान में। वो भी कहने लगेगा कि उसके यहां भी लंबे दाने वाला खुशबूदार चावल है, तो वो भी बासमती है। बात सिर्फ लंबे दाने और खुशबू की नहीं है। जीआई में मेन पॉइंट आता है इलाके का। जो बासमती का गंगा जमुना का इलाका है, उसी इलाके के चावल को बासमती का लेबल मिले, ये मांग है। और प्रीमियम जो मिलता है कीमत में इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी इसलिए मिलता है क्योंकि एक सीमित क्वांटिटी में ही ये चावल पैदा होता है हर साल। हर तरफ पैदा होने लग जाएगा तो तब तो इतनी भरमार हो जाएगी बासमती की कि उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। कोशिश यह है कि प्रीमियम चीज को प्रीमियम ही रहने दिया जाए। जैसे दार्जिलिंग चाय का अपना अलग ही रुतबा है दुनिया में, मोतियों की तरह कीमत लगती है उसके दाने दाने की मार्केट में। यह है मोटे तौर पर लड़ाई, और भारत यह जंग पहली बार नहीं लड़ रहा है। 90 के दशक में अमेरिका की एक कंपनी राइसटेक ने अपनी चावल की किस्मों पर पेटेंट मांग लिया था, बासमती का। लड़ाई चली, बासमती नहीं हो पाया तो किस्मों का नाम रख दिया कासमती, टेक्समती, जसमती। 1997 में उस कंपनी को पेटेंट मिल भी गया इन नामों पर। भारत सरकार ने फिर भी जंग लड़ी कि ये बासमती से मिलते जुलते नाम कैसे रख सकती है कंपनी। ऐसे तो अमेरिका के बाजार में बासमती का मार्केट खराब हो जाएगा। और 2001 में आखिर अमेरिकी कंपनी को कदम पीछे खींचने पड़े थे। तो सोचिए, वो लड़ाई तो बासमती से मिलते जुलते नाम पर ही हो गई थी। यानी बासमती के लेबल पर अधिकार कायम रखने के लिए भारत पहले से ही जद्दोजहद करता रहा है। तो ऐसे कैसे पाकिस्तान को आ जाने देगा बासमती के मैदान में। इलाका इसलिए अहम होता है क्योंकि इसी इलाके में मिट्टी में उस तरह के कण होते हैं जो बासमती को उसकी खास खुशबू देते हैं। और भिगोए जाने के बाद असली बासमती के दाने साइज में लगभग दुगने हो जाते हैं। और सबसे खास बात यह कि वाइन की तरह बासमती चावल भी जितना पुराना होता है उतना ही खुशबूदार और जायकेदार हो जाता है। धान की कटाई के बाद बासमती को कम से कम 1 साल तक खास तरीके से रखा जाता है ताकि उसका एक एक दाना खिला खिला रहे पकाने पर। इसी वजह से बासमती के दाने आपस में चिपकते नहीं। इतनी सारी खूबियों वाला सबसे बढ़िया क्वालिटी का बासमती तो हमको आपको नसीब भी नहीं होता। सबसे बढ़िया वाला तो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो जब इतना सब कुछ दांव पर लगा हो तो इसमें पाकिस्तान की सेंधमारी कैसे बर्दाश्त की जाएगी। यानी एक फ्रंट और खुल गया है भारत पाकिस्तान जंग का, और इस बार यह हुआ है यूरोप।